नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम सीखेंगे ऑडिट में सेक्शन 40 जो किसके लिए है? रिमूवल, रेजिग्नेशन और गिविंग ऑफ अ स्पेशल नोटिस टू ऑडिटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 क्या कहता है हमको? रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी हमारा जो पीरियड मेंशन्ड है ऑडिटर का, जो हमने देखा था कि फर्स्ट ऑडिटर का था टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम एंड बाकी जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हैं उनका कैसे था? फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम एंड सो ऑन। तो वैसे ही अगर इस पीरियड के बीच में ही अगर हम उनको रिमूव कर दें तो वो कैसे कर पाएंगे हम? तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे ही हम कभी भी ऑडिटर को नहीं निकाल सकते, काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न होगा उसके पीछे जिस वजह से उसको निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम रिमूव तब ही कर सकते हैं ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, जब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो और उसके साथ एंड क्या है? अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिया हो हमने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल लिया होगा। कैसे लिया होगा? हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी फॉर्म ADT 2 से, जिसके साथ हमने प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे की होगी। तो हमने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की, उसके साथ उसकी फ़ीस भरी, इससे हमें अप्रूवल मिला और उसके साथ हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें 1 2, तो हम रिमूव कर सकते हैं एक ऑडिटर को। सो सबसे पहले क्या होगा इसमें? लेट्स सी। बोर्ड मीटिंग में हम क्या पास करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड रेजोल्यूशन के फिर 30 डेज़ बाद ही हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनका अप्रूवल चाहिए ना हमको, इसलिए हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे किस फॉर्म में? फॉर्म ADT 2 में विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। ओके, उसके बाद क्या होगा? अगर जिस दिन अप्रूवल आया उस दिन के बाद से नेक्स्ट 60 डेज़ में हम एक जनरल मीटिंग अरेंज करेंगे। जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे और उसके बाद भी आप ऑडिटर को निकाल नहीं सकते हो। आपको ऑडिटर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उसको सुनना होगा कि वो क्या बोलना चाहता है इस बारे में। ओके, सो ये था हमारा सेक्शन 40। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज सेक्शन 40 का सब सेक्शन 2, रेजिग्नेशन। अब यहाँ हमने ऊपर क्या पढ़ा था? रिमूवल। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था रिमूवल, सब सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे रेजिग्नेशन। रिज़ाइन कर रहा है ऑडिटर, तब क्या प्रोसीजर होगी? तो इसमें ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ में ही ऑडिटर को एक फॉर्म बनाना होगा, एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना होगा फॉर्म ADT 3 में, और उसको किस किस को देना होगा? कंपनी को भी देना होगा और रजिस्ट्रार को भी देना होगा। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? अदर कंपनीज़ के केस में। यही अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो ऑडिटर को सेम ही करना है, बस कंपनी को भी देना है, रजिस्ट्रार को भी देना है, साथ में उसको CAG को भी देना होगा। ओके, और अगर जो भी सब सेक्शन 42 में लिखा है अगर वो हम कंप्लाई नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें सब सेक्शन 3 में फ़ाइन पे करना हो सकता है। कितना फ़ाइन? 50,000 से लेके 5 लाख तक, यानी 50,000 से कम फ़ाइन नहीं लगेगा, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा ही लगेगा, और मैक्सिमम 5 लाख लग सकता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 142, दैट इज़ रेम्यूनरेशन। हम ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन पे करते हैं, रेम्यूनरेशन यानी जैसे फ़ीस पे करते हैं हम, वो उनका जो रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड कौन करेगा, वो हम यहाँ देखेंगे।
तो इसमें सिंपल रूल क्या है, जिसने अपॉइंट किया वही रेम्यूनरेशन देगा। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो ही आपको अपॉइंट कर रहा है और वो ही आपकी फ़ीस डिसाइड कर लेता है, आपको बता देता है कि भाई आपका इतना सैलरी रहेगा या इतना आपको हम फ़ीस दे पाएंगे। सेम कंसेप्ट है, देखते हैं एक बार। अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो आप याद करो, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करेंगे। कई बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाता है विद इन देयर प्रिस्क्राइब टाइम तो मेंबर्स अपॉइंट करते थे, और अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे। इसी में क्या लिखा है, अदर देन फर्स्ट ऑडिटर, यानी जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो। अब इसको क्या करेगी, कंपनी फिक्स करेगी जनरल मीटिंग में। सिंपल है, वहाँ पे हम मेंबर्स ही कर रहे थे उनको अपॉइंट, तो यहाँ पे भी वही डिसाइड करेंगे। देन लेट्स सी कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे अगर रेजिग्नेशन का केस है तो जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में हमारे जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वही करेंगे। अगर एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, यानी रेजिग्नेशन के अलावा कोई केस है जिसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है तो कौन फिक्स करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे। देन क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का कौन फिक्स करेगा, उनकी कंपनी ही फिक्स करेगी जनरल मीटिंग में, या एज में बी डिटरमाइंड। So this was it. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe to my channel and stay tuned for more informative content. Thank you.